जाग जाग रे मेरे भारत माता के लाल, जाग 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 जमाना है बिल्कुल बेढंगा। अरे भगत आदमी दुख पाता है, करता है मौज लफंगा। सारी दुनिया पर केंद्र आज इतना पाप हुआ, चोरी चोरी नहीं हुआ, बिल्कुल साफ साफ हुआ। और पाप के पश्चात कहीं नहीं पश्चाताप हुआ। अरे कचहरी में जाकर भी नहीं इंसाफ हुआ, क्योंकि मामा थानेदार डिप्टी साले का बाप हुआ, एमएलए बहनों या मिनिस्टर खुद आप हुआ। होकर के लम्बरदार वो मजलूम तो चुपचाप हुआ। अरे जिसके साथ हुई दंगा, जमाना है बिल्कुल बेढंगा। और भगत आदमी दुख पाता है और करता है मौज लफंगा। नमस्कार साथियों, आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूं चंद्रपाल सिंह और आज हमारे साथ जो शख्स देख रहे हैं ये एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, मेरा नाम दिगेंद्र कुमार, महावीर चक्र विजेता, कारगिल युद्ध। सभी श्रोताओं को जय हिंद मेरा। जय हिंद सर। सर, जैसे आज आप बाबा जय गुरुदेव जी के गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में आपने भाग लिया, आपको यहाँ पर और आके कैसा महसूस हुआ सर? देखो, संतों की, ऋषियों की भूमि है, उसमें संत और ऋषि ही पूजे जाते हैं। और राजस्थान की, जयपुर की इस धरा पर संतों ने, आज जय गुरुदेव ने संत समागमन का ऐसा परचम लहराया जिसकी बुरी बुरी प्रशंसा करते करते हमारा दिल खुश हो गया है। और हम ये चाहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम हमेशा बड़ा होता रहे और चलता रहे, जो सद्बुद्धि और जागृति का काम करे। ऐसे महात्मा उमाकांत जी जय गुरुदेव को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि वो ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बढ़ाए रखें। वैसे सर, आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के वचन सुने जी, और उन्होंने जो मतलब सैनिक सम्मान समारोह आज आयोजित कराया, जी जी जी, उसमें आपको मतलब क्या लगा कि ये देश के लिए मतलब कितना प्रभावी है और देश के सुधार में मतलब कितना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है? देखो, ये बहुत ही अच्छा लगा कि भाई सैनिकों को अभी सम्मान होना शुरू कर दिया। और महात्माओं ने तो, सैनिक और महात्मा की तो एक ही कैटेगरी है। वो सैनिक फौज में लड़ता है, महात्मा पब्लिक में लड़ता है। महात्मा बना हथियार लड़ता है, फौजी हथियार से लड़ता है। क्योंकि महात्मा को तो सुत्ते भारत को जगाना है, पूरे भारत के अंदर सुत्ते हुई संस्था है ना, उसको जगाना पड़ता है। तो वो तो बोले जाग जाग रे मेरे भारत माता के लाल, जाग 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 जमाना है बिल्कुल बेढंगा। अरे भगत आदमी दुख पाता है, करता है मौज लफंगा। सारी दुनिया पर केंद्र आज इतना पाप हुआ, चोरी चोरी नहीं हुआ, बिल्कुल साफ साफ हुआ। और पाप के पश्चात कहीं नहीं पश्चाताप हुआ। अरे कचहरी में जाकर भी नहीं इंसाफ हुआ, क्योंकि मामा थानेदार डिप्टी साले का बाप हुआ, एमएलए बहनों या मिनिस्टर खुद आप हुआ। होकर के लम्बरदार वो मजलूम तो चुपचाप हुआ। अरे जिसके साथ हुई दंगा, जमाना है बिल्कुल बेढंगा। और भगत आदमी दुख पाता है और करता है मौज लफंगा। तो ऐसे ऋषियों का आगमन राजस्थान और इस जयपुरिया केसरिया बाणा को वो सिद्धांत बताता है कि देखो, नेकी करो दरिया में फेंको। यानी कि अच्छा कर्म करने के लिए आज इतने हजारों हजार आदमी, कई हजारों हजारों की संख्या में आदमी आ जाए। हमारे को भी महात्मा जी ने सम्मानित किया, मेरे जैसे कई साथी फौजियों को सम्मानित किया, जो युद्ध भूमि में वीर चक्र थे, कोई और मेडल, सेना मेडल थे, कोई शौर्य चक्र थे। उन सभी मतलब फौजियों को सम्मानित करके हम कृतज्ञ हो गए कि ऋषि के द्वारा सम्मानित हुए। वैसे तो हम देश के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित है, लेकिन जब ऋषि सम्मानित करता है ना तो बड़ा मजा आता है। वैसे मैं बता दूं, सर को भी देश का दूसरा सबसे बड़ा महावीर, सबसे बड़ा महावीर चक्र दिया गया, मिल चुका है, जो सर से अभी हम रूबरू आपको करा रहे हैं। और कारगिल युद्ध में इन्होंने भाग लिया है और पहली जीत में कारगिल युद्ध की पहली जीत का पहला तिरंगा झंडा इस हाथ में था और गर्दन थी पाकिस्तान के मेजर की मुंडी में गाड़ा था। अच्छा। और 48 पाकिस्तानियों को टपका करके वहाँ हमने झंडा गाड़ा था। और सर, जैसे हमने सुना है कि आपके 3 गोलियां भी लगी थी। मेरे 5 गोली लगी हुई, 3 सीने में, 1 हाथ में और 1 टांग में। अच्छा। 5 गोली लगने के बाद मैंने इतने फोड़े थे, 11 बैंकर उड़ाए थे। 11 लोगों को उड़ाए? 11 बैंकर 11 बैंकरों में किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7 ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। आपको गोली लगने के बाद भी आपने मतलब कैसे लगातार संघर्ष करते रहे? ये आपको मतलब जुनून ये कहाँ से आया? मतलब ये वीर तेजा जी से आया। जब वीर तेजा जी के इतने घाव हो गए थे, फिर भी वो लड़ते लड़ते रहा। और फिर उसकी लीलन घोड़ी उसको बोलती है, अरे बोलो तेजा,
तू तो जा रहा है। मैं बोले मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ को संदेशा दे देना कि तेरा वीर युद्ध में भी माटा नहीं है। और महाराणा प्रताप से सीखा, महाराणा सांगा से सीखा है, उद्धम से सीखा, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह से सीखा। हमने वो चीज़ किताबों में पढ़ी है। और आज गवर्नमेंट हमारे लिए भी किताबों में कुछ वीरों की कहानी 9th के समाज विज्ञान में ये सरकार कर रही है। और तो हमारे साथ जो बच्चे पढ़ेंगे वो भी महावीर चक्र और परमवीर चक्र लेंगे। जैसे आजकल देखा जाए तो व्यक्ति से एक गोली सहन नहीं हो पाती, और आप 5-5 गोली खाने के बाद भी आज बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। उसके बाद आपको क्या लगता है कि इसमें नहीं, जो वो तो 5 गोली हमारे लगने देश के की बाद जैसे उस टाइम पर 125 करोड़ जनसंख्या थी या 125 करोड़ थी ना, तो वो सबकी दुआ मेरे साथ में थी, इसलिए मेरे को दर्द नहीं हुआ। हाँ, अब दर्द होता है कि मेरे देश के अंदर कोई जाति, कोई पांति, कोई धर्म, कोई और किसी पर लड़ता है, झगड़ता है ना, तो बड़ा दुख होता है कि अरे यार हमने देश के लिए गोली खाई थी और यहाँ भ्रष्टाचार की सीमा पे लोग झगड़ के मर रहे हैं, तो बड़ा दुख होता है इस चीज़ का। तो सर अब आपको मतलब क्या लगता है कि कुछ करना चाहिए, जो मतलब अब जाति पाति के लिए लोग लड़ रहे हैं? और मैं कह रहा हूँ कि ऋग्वेद के 4थे अध्याय के पहले समलास में लिखा है कि जीवों की जाति अनेक है और मनुष्य की जाति एक है। अगर मेरे को कोई भी आदमी बता दो, जब तक मुंह से नहीं बोलेगा, जब तक पता नहीं चलेगा इसका नाम क्या है और इसकी जाति क्या है। लेकिन वेदों में पहले लिखा है कि जाति को देखने से पता चल जाए। जैसे ऊंट, खच्चर, बकरी, बैल, ऊंट, खच्चर, घोड़ा, मच्छी, मक्खर, यहाँ को देखते नहीं पता चल जाता। और देखो हर जीव की 2 ही जाति है, नर और मादा। और पाखंडियों ने हजारों जाति कर दी नहीं, बोले ये वो है, ये वो है, ये वो है, और कोई नीचा कोई ऊंचा। मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के महापंडितों से, अगर नाम बिल्को ये कहते हैं कि एक नीचा आदमी होता है, एक ऊंचा होता है, कैसे होता है वो मेरे को बताओ। ब्लड बैंक में तो ब्लड बराबरी मिलता है, वो तो वहाँ तो वो जो नीचा बता रहे वो ब्लड देता है, उसके बेटे के चढ़ जाता है। तो फिर उससे ये पूछा जाए कि तेरी जाति कौन सी है, ब्लड तो तेरे बच्चे के है ना, वो नीची जाति का चढ़ेगा। जैसे यहाँ पे आप बाबा जय गुरुदेव जी के कार्यक्रम में आए, यहाँ पर कोई भी जात पात भेदभाव ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, यहाँ नहीं होता। आपको क्या लगता है कि ये मतलब कितना सहयोगी हो सकता है देश को एकजुट करने में और देश को आगे बढ़ाने में? गुरुदेव ये जो संस्था है ये देश के बारे में सोचती है, और जो देश के बारे में सोचती है ना वो संस्था अच्छी होती है, और जो खुद अपने बारे में सोचता है ना वो संस्था अच्छी नहीं होती। ये तो कहते हैं कि सब जय गुरुदेव की मेहरबानी, उस परम पिता परमात्मा को याद करो मेरे बच्चों, वो ही सबका कर्णधार है। और उस भगवान को निज याद करो, सुबह और शाम याद करो, पल पल में याद करो। तो वो ये जय गुरुदेव सिखाते हैं, और ये अच्छी संस्था है, इसको मैं तहे दिल से सलूट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। अगर आज हजारों वीरों को सम्मानित कराया यहाँ, और हजारों न हजार बच्चे आज हमारा प्रवचन सुना, और हमारे को बहुत अच्छा लगा। हमने जय गुरुदेव का भी प्रवचन सुना, अच्छा लगा। आपने बाबा जय गुरुदेव जी के जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं उनका प्रवचन सुना, आपको मतलब क्या अनुभव हुआ और उससे आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? उससे तो मेरे तो यही संदेश है कि जो हमारे बुजुर्ग हमारे को सिखा जाएंगे उस बात को मान लो, और नहीं तो पछताओगे, आज नहीं तो कल पछताओगे। क्योंकि गुरुदेव ये कहते हैं कि सत्य बोलो और सत्य पर चलो, हैं, सत्य बोलो, सत्य पर चलो। और पाप 3 तरीके से होता है, गुरुजी ने बताया या नहीं बताया, पर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले पाप होता है नज़र से, दूसरा जुबान से, और तीसरा शरीर से, चौथा कोई तरीका नहीं पाप करने का। तो ये 3 पाप नहीं करेंगे तो अच्छे इंसान बनेंगे, और ये 3 पाप करेंगे तो बुरे इंसान बनेंगे। वैसे तो गुरुजी भी ये सब अपने सत्संग कार्यक्रम में बताते हैं, लेकिन आज समय कम था, हाँ। इस वजह से सभी बातें बता पाना संभव नहीं था। जी 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 जी, तो आप मतलब अब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे उनको, मतलब कि देश के लिए मैं तो कैसे ये क्या कहना करना चाहता हूँ भाई साहब, वीडियो देखो और दिगेंद्र कुमार सर्च कर और भी वीडियो देखो, और ये भी देखो, और आप सुनो, सच्चाई का साथ दो, झूठ का नहीं। अगर आपको अच्छा लगे इस दिगेंद्र महावीर चक्र की बात तो सुनो और आगे भी फॉरवर्ड करो। अगर तुम्हारे दिल में फॉरवर्ड करने की नहीं है तो अपने दिमाग में तो बैठा लो, भाई मेरी एक आदमी ने सुनी, और तो एक आदमी तो ठीक बना ना, 1000 तो कोई बात नहीं बन सकते, लेकिन एक तो ठीक बनेगा ना। तो हम खुश हैं कि भाई एक आदमी तो हमारी बात पर सुन के और सही कर्म पर, सही रास्ते पर चला। वैसे सर के दिगेंद्र कुमार महावीर चक्र विजेता नाम से आप
अगर सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे तो काफ़ी सारी आपको वीडियो और कंटेंट मिल जाएगा, आपको सर के बारे में और विस्तारपूर्वक जानकारी वहाँ से हो जाएगी। इसीलिए सर आपका इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बच्चे, आप खुश रहो, आपका चलो दिन रात तरक्की करे और बहुत बढ़िया चले। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम और जय जय गुरुदेव।